महीनों से हमारे छोटे से शहर में यह चर्चा का विषय था। यहाँ भी वृद्ध आश्रम खुल रहा है। एक दिन मोहल्ले में वृद्ध आश्रम का बोर्ड टंगा देख आश्चर्य, दुख, निराशा और उत्सुकता से भर उठी। एक दिन किसी तरह से बर्दाश्त किया। अगले दिन जाने के लिए निकली। सोचा थोड़े फल ले लूं। फल दुकान वाला परिचित था। बोला, इतने फल एक साथ मत लीजिए, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा, वृद्ध आश्रम जाना है। दुकान वाला बोला, मेरी मानिए, चुनाव नज़दीक है, सारे नेता वहाँ आना जाना कर रहे हैं। दशहरा है तो और भी बहुत लोग खरीदारी ले जा रहे हैं। वहाँ देने यह सब खत्म हो जाए तब पूरा दिन उन लोगों के साथ गुजारिए। उन्होंने भी अच्छा लगा, बाकी आपकी मर्जी। मुझे भी बात पे दम लगा और मैं वापस आ गई। ऐसा ही कुछ महीने पहले पटना के एक वृद्ध आश्रम में गई थी। बड़ा सा हॉल, उसमें दोनों तरफ से बेड लगे थे। 70+ के बुजुर्ग महिला और पुरुष दिख रहे थे। मैं उन लोगों के बीच जाकर बैठ गई। बात की शुरुआती हुई, यहाँ कितने दिन से हैं? अच्छा लगता होगा आपने हम उन लोगों के साथ रहना, बोलना, बातें करना। तभी एक बुजुर्ग महिला तल्खी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस उम्र में अपना परिवार, बेटा, बहू, पोता पोती छोड़कर जहाँ ब्याह कर आई उस घर छोड़कर, पति को यादों से भरा उस घर छोड़कर खाक अच्छा लगता है? ऐसे ही हमें जैसे अभोग यहाँ है। आंखों से आंसू बह चले। मुझे भी अफसोस हुआ, नहीं पूछना चाहिए था यह सब। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, माताजी मत रोइए। किस्मत किसको कौन सा दिन दिखाए कौन जाने। किस लिए जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। वह बोली, कहने में बहुत आसान है और आवेश में कहने लगी, जानती हो, मेरे मालिक अकाउंटेंट थे, कृषि विभाग में। सुखी संपन्न परिवार था हमारा। मैं अनपढ़ थी, पर मालिक मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। 3 लोगों का छोटा परिवार था हमारा। एक बेटा, मैं और मेरे पति। बेटा बहुत तेज और आज्ञाकारी था। मेरे मालिक कहते, मनोज जैसा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। मनोज ITI खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर MBA की डिग्री भी ले ली। बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे थे, जगह जगह से ऑफर आ रहे थे नौकरी के। पुणे में मनोज ने नौकरी ज्वाइन की और अपने पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त मांगी। हमने भी हर्ष स्वीकृति दे दी। परी हमारी घर की बहू बनकर आ गई। बहू बेटी दोनों वही थी। हमने खूब प्यार लुटाया परी पर। हमारी कुछ ज़मीन रेलवे ने ले ली थी और उसके बदले मोटी रकम दी थी। हमने पुणे का घर बेचकर मनोज और परी की सलाह पर पुणे में बंगलो खरीद लिया। क्योंकि मनोज और परी हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारी आंखों पर भी मुंह का पट्टी बंधी थी। हमने पुणे आ गए क्योंकि मालिक रिटायर हो गए थे। 2 महीने भी नहीं हुआ, मालिक को दिल का दौरा पड़ा। 3 दिन भर्ती रहने के बाद दोबारा दौरा पर से चल बसे। मैं इतना बड़े आघात से उबर नहीं पा रही थी। ओह, अगले महीने हम दोनों रामेश्वर धाम जाने वाले थे। मैंने अपने गहने, पासबुक सब मनोज को दे दिया। मुझे किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं रही। पहले परी और मनोज ऑफिस जाने पर घर के सारे काम देख लेती थी, पर अब अपनी भी सुध नहीं थी तो परी माँ बनने वाली थी, पर मुझे किसी ने बताया नहीं। 1 दिन 2 दिन
कागज़ पर परी और मनोज ने मेरे अंगूठे के निशान लिए। कहा, पेंशन के लिए जमा करना है। मुझे क्या मालूम यह घर बेचने के लिए मेरे साथ विश्वासघात कर रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह टैक्सी की हॉर्न सुनाई दी। देखा, मनोज और परी अपना सामान रख रहे हैं। मैं दौड़ कर गई। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? परी बोली। आ गई अपनी मनुष्य सूरत लेकर। सोचा था जाते समय तेरा चेहरा नहीं देखेंगे, पर पति को तो खा ही गई, बेटे को तो जीने दो। और टैक्सी चले गई। बेटा भी पराया हो गया था। मैं दुख बेबसी से बिलख कर रो पड़ी। पर मेरी बदकिस्मती का अंत अभी बाकी था। सामान भरा ट्रक गेट के पास आकर रुका और पीछे से एक बड़ी सी गाड़ी में बच्चे, महिलाएं और 3 पुरुष उतरे और ट्रक से सामान उतारने लगा। मैंने सोचा, इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहती, इसलिए मनोज ने किराएदार रख दिया है। तभी ट्रक के साथ आया उनका स्टाफ। अंदर आया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वैसे भी गेट में कोई है नहीं है, माता पिता रहे नहीं रहे। मेरे कानों में गर्म पिघले शीशे सा हर सब उतरता गया। मैं बिना कुछ बोले गेट से बाहर निकल गई। मनोज के यहाँ जो लड़का दूध और पैकेट पहुँचाता था, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने अपने गले से सोने का जितिया, बिहार में एक पर्व होता है जो अक्सर पुत्र के लिए किया जाता, निर्जला उपास। उसी में सोने का जितिया धागे में माँ पहनती है, उतार कर जबरदस्ती उसे दिया। किसके लिए अब यह पहनूं? हिचकी बंद गई। बोलते बोलते अब घिन हो गया। तभी एक बुजुर्ग जो टी-शर्ट और हाफ पैंट पहने थे रोने लगे। अपना घर, अपना बच्चे, अपने परिचित सगी साथी बहुत याद आते हैं। हम सभी अपनों से जलील होकर यहाँ आए हैं और भारी मन भरी आंखें लिए थके कदमों से वापस आ गई थी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।